रेज्यूमे में गैप, ये सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? 6 मंथ्स का गैप, 1 ईयर का गैप बिटवीन जॉब्स, बिटवीन कॉलेज एंड जॉब, बिटवीन इंटर्नशिप्स या ऐसा और कोई टाइम गैप? ये तो सारे पुराने तरह के गैप्स थे। 2025 में एक नया तरह का रिज्यूमे गैप आ चुका है जो इन टाइम गैप से बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि अब किसी भी कंपनी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 साल का गैप लिया या नहीं लिया, बल्कि बाकी और चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBrioNuts। रिज्यूमे गैप, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी स्टूडेंट, किसी भी अर्ली वर्किंग प्रोफेशनल के रातों की नींद खराब कर सकता है। ऑलरेडी लोग टाइम गैप के डर से जबरदस्ती वर्क एक्स के लिए ऐसी जॉब्स और इंटर्नशिप्स करते हैं जहां पे उनका इंटरेस्ट नहीं लाई करता, पे बहुत कम होता है, और इसके ऊपर से अब आप ये सोच रहे हो कि ये कौन सा नया गैप है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। इस वीडियो में इसी की बात करेंगे कि ये नया रिज्यूमे गैप क्या है और कैसे यंग स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स इसमें फंस रहे हैं। अब एक बात बता दूं कि डरना नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जहां प्रॉब्लम है वहीं पे सोल्यूशन भी है, जिसकी बात हम इसी वीडियो में करेंगे। तो बिना किसी डर के सीधा चलते हैं, बात करते हैं इस न्यू रिज्यूमे गैप की एंड इसके सोल्यूशंस की। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल रिज्यूमे गैप वर्सेस द न्यू 2025 रिज्यूमे गैप की। रिज्यूमे गैप की पुरानी डेफिनेशन थी जो टाइम की वजह से आती थी, जिसको एम्प्लॉयमेंट गैप बोलते थे। कुछ टाइम तक काम नहीं करा, जॉब नहीं मिली, इंटर्नशिप नहीं करी एंड उस टाइम पीरियड में कुछ सर्टिफाइड भी नहीं करा, वो टाइम गैप। अब कट टू 2025, ये टाइम गैप से भी बड़ा रिज्यूमे गैप है जो स्किल्स और अडेप्टेबिलिटी का गैप है। मतलब आपके रिज्यूमे में डिग्री तो लिखी होगी बट प्रैक्टिकल काम, प्रैक्टिकल स्किल्स का प्रूफ नहीं होगा। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट ने MBA डिग्री कर ली, उसके बाद एक फैंसी सा रिज्यूमे बनाया जिसकी हाईलाइट वो MBA डिग्री है, बट उसके पास कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है, तो चांसेस हैं कि वो बहुत स्ट्रगल करेगा एक जॉब के लिए। उसी के साथ अगर सेम स्टूडेंट ने वो MBA डिग्री नहीं करी, बट अगर उसके पास बाकी तरह का एक्सपीरियंस है, उसने AI प्रोजेक्ट्स डेवलप कर लिए, फ्रीलांसिंग का कुछ काम कर लिया, रियल क्लाइंट से डील करने का एक्सपीरियंस है, तो उसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं एक अच्छी जॉब मिलने के। आज एक फ्रेशर जिसके पास लाइव प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, वो किसी 10 सर्टिफिकेट्स होल्ड करने वाले स्टूडेंट से ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल रिज्यूमे गैप एंड द न्यू 2025 रिज्यूमे गैप। अब बढ़ते हैं आगे और अगली चीज की बात करते हैं। Why does this gap exist? ये समझो कि हम एक फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में हैं जहाँ पे जॉब मार्केट भी बहुत फास्ट चेंजिंग है। AI ने, ऑटोमेशन ने हायरिंग क्राइटेरियाज को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। कंपनीज अब डिग्रीज को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती। इसका एक और मेजर रीजन ये भी है कि जो कॉलेजेस का करिकुलम है, टीचिंग मेथड्स हैं, वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। 47% ऑफ ऑल इंडियन ग्रेजुएट्स इसलिए आज एम्प्लॉयबल ही नहीं है बिकॉज उनके पास वो रेलेवेंट स्किल्स नहीं है जो आज के काम के लिए रिक्वायर्ड है। डिग्री पहले एक एंट्री टिकट जरूर होता था, बट आज एंटर करने के लिए ना आपको स्किल का पासवर्ड चाहिए। एम्प्लॉयर्स को प्रूफ देखना है आपकी स्किल का। अब ये प्रूफ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांस गिग्स, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज या और कुछ भी। इन्हीं मेन रीजंस की वजह से आपके रिज्यूमे में भी एक इनविजिबल और मोर डेंजरस गैप एग्जिस्ट करता है जो साइलेंटली आपके एक अच्छे करियर के चांसेस किल कर रहा है। आई होप इसे ऊपर से समझ गए होंगे कि आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये जो न्यू रिज्यूमे गैप्स की हम बात कर रहे हैं, इसके अब 5 टाइप्स बताता हूं आपको जो 2025 में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर गैप है स्किल गैप। मतलब स्टूडेंट्स को थ्योरी में तो सब पता है बट प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता। आपको पता है कि AI इंपॉर्टेंट है बट उसका यूज केस नहीं पता। आप डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस समझते हो बट मेटा एड्स चलाने नहीं आते। कोडिंग की रेलेवेंस पता है आपको, बट किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म से आप फेमिलियर ही नहीं हो। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ी बेसिक चीजों की भी बात करूं तो सेम सिचुएशन है। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन सी हैं आज? सेलिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एक्सेट्रा। सुनने में लगेगा कि यार मैं तो इनमें स्किल्ड हूं, बट जब प्रैक्टिकली काम करने की बारी आएगी ना तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कभी काम ही नहीं करा इन स्किल्स पे। इससे बड़ा करियर किलर गैप हो ही नहीं सकता। अब इस स्पेसिफिक गैप का कोई लंबा चौड़ा सोल्यूशन तो है नहीं। सिंपल सोल्यूशन है, लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स, बिल्ड प्रैक्टिकल स्किल्स, लर्न टूल्स। थ्योरी को भूल जाओ, मार्क्स को भूल जाओ, डिग्री को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। ये सोचो कि आप खुद को कैसे बेटर कर सकते हो। फिर अगला एंड अगेन काफी रेलेवेंट गैप है AI गैप। ये गैप स्किल गैप जैसा ही है, बट AI अब इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अलग से रिफ्लेक्ट करता है किसी भी रेज्यूमे में। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप AI का यूज नहीं कर रहे टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी।
की। आज ऐसा कोई भी क्वालिफाइड रोल नहीं है जिसमें एआई का यूज नहीं हो रहा हो। आप कर रहे हो या नहीं वो बात अलग है। एम्प्लॉयज इस चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आप किसी भी वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हो, एआई टूल्स का ढंग से एफिशिएंटली यूज कर सकते हो या नहीं। मैं तो हर वीडियो में इसकी बात करता हूँ, तो अभी इतना ही बोलूंगा, जल्दी से जल्दी इसकी इंपॉर्टेंस समझ के एआई स्किल्ड हो जाओ। ये बेसिकली ऐसी बात है कि एक कंटेंट राइटर है जो अच्छा तो लिखता है, बट उसके अगेंस्ट एक और कंटेंट राइटर है जो अच्छा लिखता है बट उसके साथ साथ एआई टूल्स का भी यूज करता है टू इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, स्पीड, क्रिएटिविटी। सिंपल, इसका सिंपल सोल्यूशन भी यही है कि एआई टूल्स का यूज करना स्टार्ट कर दो। नहीं पता कैसे करना है तो सर्च करो, अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई एआई का कोर्स करो। अब एआई के अराउंड इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड गैप है एग्जीक्यूशन गैप, बेसिकली नोइंग बट नॉट अप्लाइंग। मान लो मैंने मार्केटिंग की डिग्री कर ली, मार्क्स भी अच्छा है ग्रेजुएशन में, इसकी वजह से बुकिश नॉलेज भी सारी मिल गई मुझे, बट मैंने कभी उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करा, कोई इंटर्नशिप नहीं करी, मेटा एड्स नहीं चलाई, परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करी, बेसिकली उसे कभी प्रैक्टिकल यूज में नहीं डाला, तो इस वजह से आज मुझे कोई हायर नहीं करेगा। ये होता है एग्जीक्यूशन गैप। आपने 5 ऑनलाइन कोर्सेज करके सर्टिफिकेट्स तो कलेक्ट कर लिए बट पोर्टफोलियो ही नहीं है आपके पास। ये भी बहुत डेंजरस रिज्यूमे गैप होता है, बिकॉज अगर आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, तो आपकी हर चीज जीरो पे स्टैंड करेगी। तो इसका सोल्यूशन भी यही है कि बिल्ड प्रूफ ऑफ वर्क, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, डू इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, वॉलंटियर वर्क, फ्रीलांस गिग, एनीथिंग जहां पे आप अपनी स्किल्स का यूज करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम करोगे। फिर है अगला गैप, नेटवर्किंग गैप। ये बेसिकली ऐसा गैप है जो शायद आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर सकता है विदाउट एवर रियलाइजिंग कि हो क्या रहा है। नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस की बात भी हम कई बार कर चुके हैं। नेटवर्किंग अब सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट, एडवांटेज पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, ये अब एक नेसेसिटी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी काम कर रहे हो। यही आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज लाएगी, आपके करियर को पुश देगी, न्यू डोर्स ओपन करेगी, बेसिकली पुट यू इनटू रूम्स वेयर यू डिजर्व टू बी। ऐसे समझो कि जिन इंटरव्यूज की हम बात कर रहे हैं रिज्यूमे गैप्स के लिए, वो शायद आपके पास होगा ही नहीं अगर कोई आपको उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाने के लिए ना हो। तो इसका सोल्यूशन है स्टार्ट नेटवर्किंग टुडे। किसी भी स्टेज पे हो लाइफ के, स्टार्ट नेटवर्किंग। इसका मोस्ट इफेक्टिव वे थ्रू लिंक्डइन। लिखना स्टार्ट करो लिंक्डइन पे, लोगों से कनेक्ट करो, उनके कंटेंट से एंगेज करो। इसको ढंग से समझने के लिए मेरी नेटवर्किंग इन कॉलेज वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आ जाओ फिफ्थ गैप पे, माइंडसेट गैप। ये सारी प्रॉब्लम्स की असली जड़ है। मेनली इस गैप में होता है फियर ऑफ फेलियर, डीलेइंग थिंग्स, वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। हम टेंशन ले लेते हैं करियर की, ओवर थिंक कर लेते हैं इतना, बट जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो या तो चीजें डिले कर देते हैं या फियर ऑफ फेलियर की वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। ये सब माइंडसेट की बात है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बस फोर्स करो खुद को, सेल्फ डाउट को भूल जाओ, रिजल्ट्स की टेंशन छोड़ दो, जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन, अपने आप सब सही हो जाएगा। तो ये थे 5 तरह के गैप्स जो बिना नोटिस में आए आपके रिज्यूमे में एग्जिस्ट करते हैं एंड साइलेंटली आपके करियर को बैकफुट पे ला रहे हैं। बट डोंट वरी, डरने डराने वाली बातें यहीं तक थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ टू अवॉइड दीज रिज्यूमे गैप्स। इसके भी 5 सिंपल और इफेक्टिव वेज बता देता हूँ। फर्स्ट इज बिल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। जो भी थ्योरी में पढ़ा है, जिस भी स्किल पे आप कॉन्फिडेंट हो, उसका प्रूफ ऑफ वर्क बिल्ड करो। कैसे भी कर सकते हो ये, फ्रीलांस, इंटर्नशिप, स्टार्टअप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, बस उसमें उस स्किल का यूज होना चाहिए एंड कुछ टैंजिबल निकलना चाहिए। फिर सेकंड है लर्न एंड अप्लाई एआई टूल्स। ये सिर्फ ऑनलाइन कोर्स करके, सर्टिफिकेट कलेक्ट करके नहीं करना। इनफैक्ट सर्टिफिकेट होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो वन केयर्स अबाउट सर्टिफिकेट्स एनीमोर। आउटपुट मैटर करता है। एआई टूल सीखो एंड उसे ट्राई करके उससे खुद प्रोजेक्ट्स बनाओ। डिजाइनिंग की फील्ड में है तो डिजाइन प्रोजेक्ट्स बनवाओ, राइटिंग में है तो स्क्रिप्ट राइटिंग ऑटोमेशन करो, कोडिंग है तो सिंपल एप्स बनाओ। बेसिकली ये पता लगना चाहिए कि यू कैन एक्चुअली यूज एआई टू इंक्रीज एफिशिएंसी। देन थर्ड, अपस्किल इन शॉर्ट साइकिल्स। अगर इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में खुद को अप टू डेट रखना है तो जल्दी जल्दी अपस्किल करना पड़ता है। हर 2-3 मंथ्स में कुछ नया सीखो, कुछ ऐसा जो आपके इंटरेस्ट और आज की रेलेवेंस को कंबाइन करे। जितनी ज्यादा माइक्रो स्किल सीखोगे उतना ज्यादा आज की जॉब मार्केट के लिए रेडी रहोगे। देन फोर्थ है स्टार्ट अर्निंग एज सून एज पॉसिबल। इसकी 2 चीजें हैं, अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज में ही अर्निंग स्टार्ट कर दो, अगर कॉलेज से निकल गए हो तो साइड इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करो। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बोल रहा, वो तो एडेड बेनिफिट है। पैसे कमाने से अर्निंग प्रूफ होता है जो किसी भी प्रूफ से बड़ा होता है। इससे पता लगता है यू हैव द नेसेसरी स्किल्स टू अर्न, रियल क्लाइंट से बात करने का एक्सपीरियंस है, मार्केट के हिसाब से रेलेवेंट प्रूफ ऑफ वर्क है, हर तरफ से ये हेल्प करता है आपको। देन फिफ्थ एंड द लास्ट वे है नेटवर्क एंड शोकेस ऑनलाइन। जैसे मैंने बोला था, इसके लिए बेस्ट वे है लिंक्डइन। स्टार्ट राइटिंग ऑन लिंक्डइन, अपनी स्टोरी शेयर करो, जर्नी के बारे में बताओ, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस शेयर करो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके बारे में बात करो। इसके साथ साथ अपने नीश के सक्सेसफुल लोगों से कनेक्ट करो, उनके कंटेंट से एंगेज करो, उनको डीएम करके उनसे बात करो। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस रेगुलर रहना है। आज
आज के टाइम पे अगर आप विजिबल नहीं हो तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ऐसा हो गया है। तो ये थे 5 सुपर सिंपल वेज जिनसे आप ये रिज्यूमे गैप्स को हटा सकते हो। ट्रस्ट मी, ये ऑप्शनल नहीं है आपके लिए, मैंडेटरी है। जितना जल्दी इन्हें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे उतना जल्दी क्राउड से हट के अपने करियर को आगे बढ़ा पाओगे। तो ऑल इन ऑल द न्यू रिज्यूमे गैप इज नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट रेलेवेंस। ये सारी चीजें जिनकी बात हमने इस वीडियो में करी, अगर आप इनमें पीछे रह गए तो ऐसा समझ लो आप मार्केट से आउट हो गए। 2025 में एंड नाउ ऑलमोस्ट 2026 में अगर आपको अपने करियर को सेफ रखना है तो सिर्फ डिग्री पे मत टिके रहना। एक्शन लो, प्रूफ बिल्ड करो, अपनी स्किल्स को शोकेस करो। रिज्यूमे सिर्फ एक पेपर है, बट आपके काम का प्रूफ उस पे लिखी एक कहानी। कंपनी सिर्फ पेपर को देख के नहीं, उस कहानी को पढ़ के आपको जॉब देंगी। छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।